नमस्कार निवेशकों, द ग्रेट वर्ल्ड इकोनॉमी रीसेट पार्ट 4 में मैं विवेक महाजन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 3 भागों में हमने स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। आज भाग 4 में हम एक वायरस फ्री पोर्टफोलियो के गठन पर विचार करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछले हफ्ते के स्टॉक मार्केट के मूवमेंट पर कुछ चर्चा कर लें। निफ्टी का सूचकांक गुरुवार को समाप्त हुए हफ्ते में 9,860 के स्तर पर समाप्त हुआ। इससे पहले उसने दिन के दौरान 9,889 का हाईएस्ट स्तर छुआ। अगर हम देखें तो 7,511 के न्यूनतम स्तर से लेकर 9,889 तक का सफर लगभग 30% की ग्रोथ यहाँ पर हमें मिली। और जैसा कि मैंने कुछ अंक पहले आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बारे में बताया था, तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल लगभग 9,900 पर बनता था। तो यानी मार्केट ने अपना 50% रिट्रेसमेंट लेवल थर्सडे को पूरा कर लिया है और इसी के साथ ये करेक्शन ऊपर की तरफ जो हुआ था वो पूरा हो चुका है। आने वाले कुछ हफ्तों में हम पाएंगे कि निफ्टी पुनः अपनी नीचे की यात्रा प्रारंभ करेगा, क्योंकि इकोनॉमी की हालत अभी भी ठीक नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही कल ही हमने लॉकडाउन 3.0 की अनाउंसमेंट भी सुनी है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का खुलना और कुछ समय के लिए डिले हो गया है। और कोरोना वायरस फ्रंट पर हालांकि कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिक्स समाचार आ रहे हैं, लेकिन अब जो आगे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगी वो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स को देखते हुए जैसे जैसे हम इकोनॉमी का आकलन करेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो आज हमारा उद्देश्य रहेगा कि एक वायरस फ्री पोर्टफोलियो का गठन करें। तो साथियों, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँगा। इस पर आप बाईं ओर के टेबल पर फोकस कीजिए जहां सेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर निफ्टी में 14 सेक्टरल इंडिसेस को दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा प्रमुखता से निफ्टी में 36% वेटेज के साथ आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि 36% वेटेज है। तो अगर हम चर्चा करें कि आज के वातावरण को देखते हुए तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो आने वाले वक्त में इस पर मिला जुला प्रभाव रहेगा। तो यदि हमें इस क्षेत्र से कुछ स्टॉक्स चुनने हैं तो हमें फ्रंटलाइन स्टॉक्स जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, और SBI अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें। इसके अलावा हम इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिजनेस की कुछ कंपनियों पर भी फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आता है IT सेक्टर। IT सेक्टर का कोई विशेष योगदान रहेगा आने वाले वक्त में, ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि उनकी निर्भरता जो भारतीय कंपनियाँ हैं उनकी निर्भरता यूरोप और USA पर ज़्यादा है और वहाँ पर अस्थिरता का वातावरण रहेगा, तो इन स्टॉक्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो सेक्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं आज के माहौल में, वो सेक्टर्स रहेंगे कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, इसमें स्पेशली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फार्मा और केमिकल सेक्टर, इसके अलावा मेटल्स, सर्विस सेक्टर और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के सेक्टर अच्छा करने की संभावना रखते हैं। बाकी मिला जुला प्रभाव रहेगा पावर सेक्टर पर, सीमेंट सेक्टर पर, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर। और कुछ सेक्टर हैं जिन पर प्रतिकूल प्रभाव रहेगा क्योंकि तेल के भाव नीचे रहने की संभावना है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आने वाले माहौल में प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तो हमारी टीम के दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं फार्मा सेक्टर से। सबसे पहला शेयर सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला
बहुत पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 1935 में इसका गठन हुआ। 46 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं इसकी। एपीआई और फॉर्मुलेशंस बनाती हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का। 67 ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं जो कोल्ड एंड फ्लू, आर्थराइटिस, एलर्जी और डायबिटीज़ आदि बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं। सिप्ला निफ्टी 50 का हिस्सा है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 48,104 करोड़। पी मल्टीपल दूसरे इंडस्ट्री की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मुकाबले इस दिग्गज कंपनी का बहुत रीजनेबल 20 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशो भी बहुत रीजनेबल 3 के आसपास। अभी कुछ ही समय पहले इसने 52 वीक हाई 632 का लेवल छुआ। प्रमोटर स्टेक 36.7%, एफआईआई का स्टेक 23% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का स्टेक 24%, जिसमें म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा 13% है। सिप्ला बहुत बढ़िया उत्तम श्रेणी की कंपनी, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट। इसी तरह से हमारा अगला शेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 9,303 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। पी मल्टीपल 7.2, बहुत बेहतरीन पी मल्टीपल, और ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है। 52 वीक हाई और लो 654 और 162, और प्रमोटर स्टेक 46%, एफआईआई स्टेक 31% और डीआईआई स्टेक 13%। ग्लेनमार्क फार्मा जो है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी एनर्जी इंडेक्स का एक हिस्सा है। डिफरेंशिएटेड जेनरिक प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स में सेल करती है। इसकी 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। भारत के अलावा यूएस, अर्जेंटीना और चेक रिपब्लिक में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और इसका आर&डी सेंटर है नासिक में। एक बेहतरीन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी। दोनों हमारे ओपनिंग बैट्समैन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हमने चुने हैं एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी लिमिटेड। हालांकि मैं आपको बता दूं एफएमसीजी सेक्टर में बहुत दिग्गज कंपनियां हैं जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर, पर इन सब कंपनियों के पी मल्टीपल अभी बहुत ऊंचे लेवल पर चल रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि उन कंपनियों को इस टीम में शामिल किया जाए जिनके पी मल्टीपल्स काफ़ी रीजनेबल हैं। आईटीसी लिमिटेड एक पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी है जो सिगरेट बिजनेस के अलावा एफएमसीजी, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शुमार रखती है। इसके प्रमुख ब्रांड्स हैं जो एफएमसीजी सेक्टर के ब्रांड्स हैं आशीर्वाद, बिंको, मिंटो, सनफीस्ट, विविल, फियामा और सेवलॉन। इसके अलावा विल्स लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड भी आईटीसी का ब्रांड है। फिलहाल सिगरेट का पोर्टफोलियो रेवेन्यू के हिसाब से 40% है, जो पिछले एक वर्ष में 50% से गिरकर 40% पर आया है और आने वाले समय में इस कंपनी का एफएमसीजी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विस्तार करने का प्रोग्राम है। कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,23,000 करोड़, पी मल्टीपल 15 का जो इंडस्ट्री पी से कम है, प्राइस टू बुक 4 और 310 और 135 का हाई और लो, एफआईआई स्टेक 15.6% और डीआईआई स्टेक लगभग 74%। इस कंपनी में प्रमोटर स्टेक 0 दिखाया गया है क्योंकि ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, किसी समूह के द्वारा प्रमोट नहीं की गई है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी, थोड़ा सा निचले लेवल पर मिले तो इसे ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए। इसी सेक्टर एफएमसीजी से एक और कंपनी मैरिको लिमिटेड। मैरिको जो है लीडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी है जो ब्यूटी और वेलनेस सेगमेंट में काम करती है। इसकी जो एक्सपोर्ट है 25 देशों में है। इसके फेमस ब्रांड्स हैं पैराशूट, सफोला, हेयर एंड केयर, निहार और लिवॉन। 1971 में बॉम्बे ऑयल एंड इंडस्ट्रीज़ के नाम से स्थापित की गई ये कंपनी आज बहुत डाइवर्सिफाई कर चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,000 करोड़ से ज़्यादा का, पी मल्टीपल 30 के करीब है। हालांकि इस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों का पी मल्टीपल इससे भी ज़्यादा है, लेकिन इसको हम ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं थोड़ी सी गिरावट पर। 52 वीक हाई लो है 404 और 234। प्रमोटर का बहुत बढ़िया 60% के करीब हिस्सा है। एफआईआई स्टेक 24% और डीआईएस का 12%। तो ये 4 बैट्समैन के अलावा हमारे पास अब हम चलते हैं मिडिल ऑर्डर या ऑलराउंडर्स की तरफ, जहां हम
फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा ICICI बैंक लिमिटेड, जो प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। ICICI लिमिटेड, इसकी लगभग 5,250 ब्रांचेस हैं, टोटल एसेट्स 12.5 बिलियन। ये प्रमोट की गई है ICICI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तभी इसका भी प्रमोटर स्टेक जो है वो 0 दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। FIIs का भी इसमें 43% का हिस्सा है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,39,700 करोड़ रुपए। पी मल्टीपल थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, थोड़ा नीचे आने पर इसको एक्यूमुलेट करें। प्राइस टू बुक बड़ा रीजनेबल है। तो ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक, इसके साथ ही दूसरा ऑलराउंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक और एकमात्र भारत का बैंकिंग सेक्टर का स्टार जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शुमार होता है। 24,000 ब्रांचेस के साथ 200 से ज़्यादा साल की इसकी हिस्ट्री है। इसके कुछ नॉन बैंकिंग सब्सिडरीज हैं जो अभी लिस्ट होने बाकी हैं। SBI कैपिटल मार्केट्स, SBI फंड्स मैनेजमेंट और SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी इसी वर्ष इन्होंने SBI कार्ड्स के बिजनेस को लिस्ट किया है। PE मल्टीपल रीजनेबल है, इसी के कारण शेयर पिछले वर्ष जो इसके प्रॉफिट्स पर जो दबाव बढ़ा था, शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे गिरा है। प्राइस टू बुक एक तरह से 1 से भी कम है, यानी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर स्टेक, भारत सरकार का स्टेक 57% है, FII स्टेक 11% और DII स्टेक 26%। हमारी टीम का अगला खिलाड़ी भी फाइनेंशियल सेक्टर से है। ये हमने चुना है निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को। ये कंपनी NAM इंडिया के नाम से जानी जाती है, जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से मशहूर थी। निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड का संचालन करती है, जापान की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और भारत में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में निप्पन का शुमार होता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,534 करोड़ है। पी मल्टीपल 26 के करीब, प्राइस टू बुक 5.77, 52 वीक हाई और लो है 452 और 185। तो आप देखें ये लगभग अपने 52 वीक लो के करीब ही है। प्रोमोटर का स्टेक जापानीज कंपनी का बहुत बढ़िया 75% है, FIIs का 7.5% और DIIs का 13.6%। तो इस कंपनी को थोड़ी सी गिरावट पर एक्यूमुलेट करिए, लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न देने का ये मादा रखता है। हमारा अगला शेयर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में क्योंकि कोविड-19 के बावजूद इस वर्ष बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स रहे हैं, बुआई भी बहुत अच्छी चल रही है और मॉनसून के अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के कारण फर्टिलाइज़र कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे भी अच्छा करती रहेंगी। GNFC एक मिड कैप कंपनी है जो भारत का एक सबसे बड़ा एमोनिया यूरिया फर्टिलाइज़र कॉम्प्लेक्स चलाती है। ये जॉइंट एंटरप्राइज है गुजरात गवर्नमेंट और GSFC का। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,257 करोड़। पी मल्टीपल कंपनी का जो है वो एवरेज से बहुत नीचे है और बुक वैल्यू से आधी कीमत पर ये आजकल चल रहा है। 52 वीक हाई लो है 325 और 95, आजकल लगभग 145 के करीब इसका भाव है और थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़रूर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। प्रोमोटर का स्टेक 41%, FII स्टेक 14% और DII स्टेक 21%। क्योंकि गिरते हुए बाज़ार में एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है कोविड-19 के समय में जो कि अच्छे रिटर्न्स देने का मादा रखता है। हमारा अगला शेयर है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से। ये सेक्टर भी जो है क्योंकि चाइना पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, वहाँ पर से एक्सपोर्ट कम होने की उम्मीद है, तो भारत से केमिकल्स का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो हमने चुनी है एक कंपनी दीपक नाइट्राइट, जो मेक इन इंडिया फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह से चरितार्थ कर रही है। इसके 50 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ लिंक्स हैं जहां ये अपना माल सप्लाई करते हैं।
इनका जो क्षेत्र है केमिकल्स का वो डाइज एंड पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मा, रबर, पेपर और पर्सनल केयर के क्षेत्र में है। 6,917 करोड़ इसका मार्केट कैप है। पी मल्टीपल केमिकल इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत रीजनेबल, 14 के आसपास, और 52 वीक हाई लो 542 और 257। प्रमोटर का 45% अच्छा खासा हिस्सा है। FII स्टेक लगभग 11% और DII स्टेक 25%। तो केमिकल क्षेत्र, स्पेशलिटी केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। दीपक नाइट्राइट आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बढ़िया मेंबर बन के रह सकता है। अब आते हैं अंतिम दो बॉलर्स की तरफ। मेटल सेक्टर से एक बहुत बेहतरीन कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड, जो 1907 में एस्टेब्लिश हुई, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एशिया में है ये, और सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है यूरोप का। इन्होंने एक यूरोपियन कंपनी का अधिग्रहण किया। उसके बाद इसके भारत के अलावा प्लांट्स UK, नेदरलैंड्स और सिंगापुर में भी हैं। 31,823 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत रीजनेबल PE पर ट्रेड हो रहा है। और जैसे ही कोविड के बाद मार्केट में अगर तेज़ी लौटती है तो स्टील कंपनीज, जो एक रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, इनका बिजनेस आगे बहुत तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। ये भी जो है अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत पर ट्रेड हो रहा है। 52 वीक हाई 561 और 52 वीक लो 250। प्रमोटर स्टेक 32% है और अच्छा खासा स्टेक FII का लगभग 15% और DII का 37%। और हमारी टीम का आखिरी खिलाड़ी एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हालांकि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूं, पर फिर भी धीरे धीरे वहाँ रिकवरी आएगी। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है वो बैटरी बनाने का काम करती है, और ये ऑटोमोटिव बैटरी के अलावा कई और तरह के बैटरीज भी बनाती है। जो स्टोरेज बैटरीज में, ये लेड स्टोरेज बैटरीज में वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है। ऑटोमोटिव बैटरीज के अलावा इंडस्ट्रियल बैटरीज, सोलर बैटरीज, सबमरीन बैटरीज और UPS बैटरीज बनाती है। और अभी हाल ही में इन्होंने करार किया है इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी बनाने के लिए। तो भविष्य में यदि भारत में इलेक्ट्रिक कार्स का प्रचलन शुरू होता है तो भी एक्साइड इंडस्ट्री उसके लिए तैयार हो रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,200 करोड़। PE मल्टीपल बहुत रीजनेबल 15 का। प्राइस टू बुक रेशो 2.2 और 52 वीक हाई और लो 222 और 124। प्रमोटर का स्टेक बहुत बढ़िया 46%, FII स्टेक 10% और DII का 34%। तो ये थे हमारी टीम के 11 खिलाड़ी। इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए और आने वाले वक्त में ये आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे अपनी पसंद के 11 शेयर्स शेयर किए, एक पोर्टफोलियो हमने कंस्ट्रक्ट किया। इनमें से मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इनमें से कुछ शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं, और ये किसी भी निवेशक को निवेश करने के लिए कोई इनविटेशन नहीं है। ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो एजुकेशन पर्पस से आपको बताने का पर्पस था। यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो इसके लेवल्स मैंने यहाँ दर्शाए हुए हैं। आप अपना निर्णय स्वयं से लेकर या अपने एडवाइज़र से सलाह करके ये निवेश कर सकते हैं जब मार्केट आने वाले वक्त में 10 से 20% नीचे गिरे। तो जैसे इसमें मैंने बताया है कि सिप्ला खरीदने का जो एंट्री लेवल आपका होना चाहिए 500 से 540, ग्लेनमार्क का 280 से 300, ITC 150 से 160, मारिको 250 से 260, ICICI बैंक 280 से 300, SBI 150 से 160, GNFC 120 से 130, दीपक नाइट्राइट 400 से 440, टाटा स्टील 250 से 260 और एक्साइड इंडस्ट्रीज 130 से 140। तो ये प्राइस लेवल्स यहाँ दर्शाए गए हैं। ये लगभग आजकल के लेवल से 15 से 20% नीचे हैं। तो यहाँ लगभग यदि आप इन सभी शेयर्स में निवेश करें तो ये लगभग 2 लाख का आपका पोर्टफोलियो बनेगा। आने वाले वक्त में ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देने का एक मादा रखता है। तो ये तो था हमारा पार्ट 4, जहाँ पर हमने आपको बताया कि कैसे एक अच्छे पोर्टफोलियो का गठन करना है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए।
आने वाले हफ्ते में हम निफ्टी के पीई रेशो पर अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयत्न कि आने वाले समय में निफ्टी कहां तक जा सकता है। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।